नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में 3 नगर निगमों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गए। जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण के लिए आज वोट डाले गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच चुनाव से संबंधित आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनाव 2020 का दंगल और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 3 निगमों के लिए महासंग्राम चल रहा है। 3 निगमों के लिए यह महासंग्राम है। तीनों जगह शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। 3 नवंबर का अब सबको इंतजार है, जब नतीजे सबके सामने होंगे। अपने जनप्रतिनिधि के लिए जनता ने जो मुहर लगाई है, क्या फैसला जनता का है, वो 3 नवंबर को साफ हो पाएगा। तीनों जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 3 नवंबर का सबको इंतजार है, जब चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में आपको ये अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। तीनों निगमों के महासंग्राम में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तीनों ही जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 3 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण के लिए चुनाव हुआ है। इसके साथ ही जोधपुर दक्षिण के लिए भी वोटिंग हुई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं, तीनों ही नगर निगमों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। और कोटा से संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नितिन, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कोटा की अगर बात की जाए, दक्षिण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए हैं। हालांकि एक दो जगह ऐसी थी जहां पर हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन पुलिस ने समझाइश करके मामला शांत करा दिया। छावनी इलाके की बात की जाए तो वहां पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जो थे वो आमने सामने हो गए थे। इसी तरह वार्ड 66 में भी स्थिति बनी थी। इस समय हम कोटा दक्षिण के ही एक वार्ड नंबर 26 के मतदान केंद्र पे, और ये अंतिम चरण यहाँ पर जो है वो चल रहा है, यानी कि ईवीएम मशीनें जो है वो पे की जा रही है, और उसी की जो पूरी प्रक्रिया है वो अंदर जो भी भाग संख्या बनाई गई है वहां पर ईवीएम मशीनें पे करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, और उसके बाद यहाँ से ईवीएम मशीनों को ले जाया जाएगा। मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो अभी तक जो 5:30 बजे तक का आंकड़ा है वो 65% से अधिक बताया जा रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल जो अपडेट है, ऑफिशियल जो डाटा है वो अभी सामने नहीं आया है, उसमें थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि कई बूथ ऐसे थे जहां पर मतदान के जब मतदान का समय समाप्त हुआ उस समय तक कई मतदाता अंदर पहुंच चुके थे मतदान केंद्रों के। तो ऐसे में 6, सवा 6 बजे तक भी उनकी जो वोटिंग थी वो चली थी। तो 6 बजे तक तो ऐसे कई इलाकों में हैं जहां से पूरा डाटा अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी, यानी वोटिंग परसेंटेज नितिन यहाँ पर अच्छा खासा माना जाए। और बाकी व्यवस्थाओं की हम बात करें तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है? किसी तरह की कोई घटना तो नहीं हुई? संवेदनशील इलाकों में किस तरीके से वोटिंग हुई है?
बिल्कुल साफ तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हुआ है और आंकड़े की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो इस बार भी कोटा से, क्योंकि पहले चरण में जब कोटा उत्तर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान पूरे प्रदेश भर में कोटा उत्तर में ही हुआ था, तीनों निकायों की अगर बात करें तो। और इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी आधा घंटे का समय हो चुका है मतदान खत्म हुए हुए, लेकिन कई जगह पर अभी भी चूंकि मतदाता अंदर थे तो उनकी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न करवाई गई है। तो ऐसे में पूरा डाटा आने में अभी समय लगेगा। तो माना यही जा रहा है कि 65 से 70% के बीच का जो है वो आंकड़ा यहाँ पर मतदान का रह सकता है। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। बड़े उत्साह के साथ लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तमाम तरह के जो मुद्दे थे, सफाई व्यवस्था हो, आवारा मवेशियों के मुद्दे हैं, रोड लाइटें हैं, तमाम तरह के मुद्दे जो थे वो उनके दिमाग में थे और उसी को लेकर वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। यानी ये माना जाए कि जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ वोट डाला है, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है, तो उतने ही उत्साह के साथ जनता के लिए विकास हो, इसकी उम्मीद भी जनता अब लगाए बैठी है। क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार नितिन दिखा रहे हैं, महिलाओं की कतार लगी हैं, दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न भी हुआ है। जिस तरह से आपने जानकारी दी, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा खासा यहाँ पर माना जा रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की ओर से मिल रही है इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर? जनप्रतिनिधियों की जो प्रत्याशी है उनकी अगर बात की जाए तो तमाम जो प्रत्याशी है दोनों ही पार्टियों के या निर्दलीय अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दोनों ही नगर निगम में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में जो है बोर्ड बनाएगी। वहीं बीजेपी का भी ये कहना है कि दोनों जगह ही बोर्ड बनेगी। कोटा उत्तर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो कोटा दक्षिण की अगर बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दोनों के दावे हैं कि एक दूसरे के इलाके में सेंध लगा ली जाएगी। ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन प्रत्याशियों में काफी उत्साह है। हर किसी का ये कहना है कि जीत उनकी होनी है, लेकिन जनता ने आज उनकी जो किस्मत है उसको ईवीएम में कैद कर दिया। 3 तारीख को किस्मत खुलेगी, तब पता लगेगा कि आखिर में जीत वाकई में किसकी होती है। नितिन, अगर कोटा दक्षिण की हम बात करें तो वहां पर कोई एक ऐसी बड़ी समस्या लोगों के बीच है जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया हो, या फिर कोई ऐसी समस्या हो जो सालों से चली आ रही हो, उसका आज तक समाधान न किया गया हो? देखिए, कोटा उत्तर कोटा दक्षिण दोनों ही जहां की अगर बात की जाए, क्योंकि पहले एक ही पूरा नगर निगम हुआ करता था, तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो थी सफाई की पूरी व्यवस्था और आवारा मवेशी। ये 2 मुद्दे सबसे प्रमुख शहर के मुद्दे रहे हैं। दोनों जब 2 अलग अलग भागों में नगर निगम को विभाजित कर दिया गया, उत्तर की अगर बात की जाए तो परकोटे का ज्यादातर इलाका जो है वो कोटा उत्तर में है। इसके अलावा पुराना कोटा जो है वो उत्तर में आता है। यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए सफाई की समस्या आवारा मवेशियों की। कोटा दक्षिण की बात की जाए तो पोस्ट इलाका ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की जो है वो मांग लगातार है कि डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण है वो समुचित तरीके से होता रहे, क्योंकि व्यवस्था तो शुरू कर दी गई लेकिन उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था। आवारा मवेशियों की पूर्व महापौर भी मानते हैं कि आवारा मवेशियों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया पिछले बोर्ड में। ये भी एक बड़ी समस्या कोटा के लिए थी। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े कोटा से, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर जनता ने वोट डाला है। ईवीएम में किस्मत, उम्मीदवारों की अब कैद हो गई है, 3 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। कुछ मुद्दे भी हैं जनता के, उन पर जनता चाहती है कि विकास हो, सफाई की व्यवस्था हो, या फिर मवेशियों की बात हो जो आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं, जो हादसों का कारण भी लगातार बनते हैं और साथ ही लोगों की मुसीबत भी उनसे बढ़ जाती है। तो लगातार तस्वीरें पूरे दिन हमने आपको दिखाई हैं और एक एक पोलिंग बूथ पर हमारे रिपोर्टर वहां तैनात रहे, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार इस बड़ी कवरेज को करता रहा आपके लिए। तो इसलिए जनता अब उम्मीद लगाकर बैठी है कि जिसको उन्होंने वोट किया है या फिर जो जीत कर आएगा, क्योंकि टक्कर यहां कांग्रेस बीजेपी की देखी जा रही है। दोनों के लिए एक तरीके से हम कहें तो साख का सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बयानबाजियां काफी हुई हैं इस नगर निगम के चुनाव में। शहर की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने अपने अपने दावे किए हैं। बड़े नेताओं की ओर से भी तमाम तरह की बयानबाजियां हमने देखी, प्रतिक्रियाएं सुनी, वार पलटवार हुए। अब देखना होगा कि जनता ने मोहर किस पर लगाई है और क्या कुछ परिणाम, क्या नतीजे इसके सामने आते हैं। 3 तारीख का अब सबको इंतजार है। बड़े ही उत्साह के साथ लोगों ने वोटिंग कर दी है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनसे लगा कि किस तरह से
इस व्यवस्था को, शहर की जो व्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है, क्योंकि कई दिव्यांग वोटर भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे अपना वोट डालने के लिए। बुजुर्गों में खासा उत्साह नजर आया, यहां पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए तमाम तरह के खास इंतजाम भी किए गए, चाहे वो सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने की बात हो, तो वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मास्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है, क्योंकि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हैं और इसके साथ मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो संक्रमण आप तक नहीं पहुंचे, इसकी ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं। इसलिए पूरे व्यवस्था, पूरे नियम कानून, नियम पालना के साथ ही लोगों ने वोट डाला है। व्यवस्थाओं को पहले से ही सुनिश्चित जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया था। अब हम रुख करेंगे जयपुर का, जहां से संवाददाता ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। ध्वज, बताइए ताजा अपडेट। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो मतदान है वो पूरी तरीके से 5:30 बजे खत्म हो चुका है और जोर शोर से जो मतदाता थे राजधानी जयपुर के, उन्होंने जो है वोट डाला है। और उसके साथ साथ में अगर 3 बजे की बात की जाए तो करीब राजधानी जयपुर के ग्रेटर में जो वोट परसेंटेज रहा है वो रहा है 45% और पूरे स्टेट की बात की जाए तो 47% रहा है। उसके साथ साथ में एक ताजा घटनाक्रम जो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रहा है कि जितने भी जो हेरिटेज के जो उम्मीदवार थे, तो भाजपा ने बाड़ाबंदी अब शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि ये जो तमाम जो उम्मीदवार हैं इन्हें कहीं ना कहीं जो है एक जगह रखा जाए, ट्रेनिंग कैंप का नाम दिया गया है। और हालांकि ये जो सभी जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं इन्हें 11 बजे बुलाया गया था कल, लेकिन अचानक से ऐसा फेरबदल हुआ है संगठन मंत्री चंद्रशेखर और उसके साथ साथ में भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे चर्चा की गई और उसके बाद में जो अजमेर रोड स्थित एक रिजॉर्ट पर ये जो तमाम जो उम्मीदवार हैं इन्हें वहां ले जाया गया है ट्रेनिंग कैंप के नाम से। किस तरीके से उनको ले जाया गया है और उसके साथ साथ में क्या कुछ रहा है, मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा बताएंगे क्या कुछ रहा है। अचानक से जो है बीजेपी और कांग्रेस की जो सियासत है वो अचानक से गर्मा गई है। एकदम से जो बाड़ाबंदी का जो भाजपा की तरफ से निर्णय लिया गया, क्या कुछ रहा है और कहां लेके गए हैं? देखिए धवत जी, जो जिस तरह से अभी पिछली बार बीजेपी का जो बोर्ड था वो बनते बनते रह गया था, क्रॉस वोटिंग हुई, उसकी वजह से कांग्रेस का निगम में बोर्ड बन गया। उसकी वजह से जो तमाम अब बीजेपी पहले से सतर्क हो गई है कि मतलब परिणाम आने से पहले बाड़ेबंदी कर दी गई है कि क्रॉस वोटिंग की समस्या ना हो या फिर जो भी पार्षद जीत के आए उन्हें कोई खरीद फरोख्त की स्थिति ना हो। इसलिए बीजेपी ने पहले ही स्टैंड लेते हुए सबको बाड़ेबंदी में और जो है करीब 100 लोगों को बाड़ेबंदी में ले जाके और पहले जो घटनाक्रम हुआ था, जो विष्णु लाटा जी थे अचानक से उन्होंने पार्टी बदल ली थी और उसके बाद में एक बड़ा झटका जो है भाजपा की तरफ से लगा था विष्णु लाटा को। क्या ये माना जाए कि उसी का सबक लेते हुए भाजपा ने कदम उठाया? बिल्कुल, बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि अंदर खाने एक डर की स्थिति पैदा हो चुकी है कि कांग्रेस की सरकार है, कहीं खरीद फरोख्त की स्थिति हो। इसको लेके ही बीजेपी ने जो बाड़ेबंदी की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया है। प्रशिक्षण का नाम देके सभी उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया। कब तक रखा जाएगा ये तमाम जो उम्मीदवार हैं? जब तक बोर्ड ना बने तब तक यही स्थिति रहेगी। जहां तक लग रहा है कि जब तक बोर्ड नहीं बन जाता निगम का तब तक यही स्थिति चलती रहेगी कि बाड़ेबंदी में रखा जाए या प्रशिक्षण के नाम पे कहीं रखा जाए, तो इस तरह की स्थिति चलती रहेगी। पराग, ये जो तमाम जो उम्मीदवार हैं जॉन होटल में ले जाया गया अजमेर रोड पे, हालांकि पहले सवाई माधोपुर ले जाने का इनका कार्यक्रम था। एक जो है जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे सहयोगी विष्णु ने दी है और उन्होंने बताया है कि जो पुरानी चोट जो भाजपा को लगी थी और कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि जिस तरीके से जीती हुई बाजी ना हार जाए वो, इसको लेकर उन्होंने एक कदम उठाया। पुराना जो अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पहले जो भाजपा का जो बोर्ड बन रहा था और बिल्कुल ये तय था, लेकिन अचानक से जो विष्णु लाटा ने जो बगावत की थी, कांग्रेस में जाकर मिल गए थे और उसके बाद में कांग्रेस ने उन्हें मेयर बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है तो ये उन्हें ये लग रहा है कि एहतियातन ये कदम उठाया गया। तो हेरिटेज के जितने भी जो तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है
आज ट्रेनिंग कैंप के नाम पर उन्हें होटल ले जाया गया है अजमेर रोड स्थित। और उसके साथ साथ में एक ताजा सूचना और निकल कर आ रही है कि जितने भी जो ग्रेटर के जो उम्मीदवार हैं, करीब 150 जो वार्ड हैं उनके जो उम्मीदवार हैं, उन्हें भी जो है बाड़ाबंदी के दौरान ले जाया जाएगा। और अभी जो सूचना हमें मिल रही है, ताजा सूचना जो मिल रही है, उसके अनुसार ये माना जा सकता है कि जो 3 तारीख को जो ये मतगणना होगी, तब तक ये जो उम्मीदवार हैं इन्हें रखा जाएगा। और उसके बाद में क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। लगातार दावे कर रही है भाजपा, लगातार दावे कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से जो परिसीमन हुआ है तो उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। और उसके साथ साथ भाजपा लगातार आरोप लगाती रही थी कि चूंकि कांग्रेस जो है सत्ताधारी पार्टी है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, तो उन्हें डर है कि कहीं वो उनके पार्षद उम्मीदवारों को ना तोड़ ले। इसी के लिए आज ये बाड़ाबंदी की गई है। तमाम जो हेरिटेज के जो उम्मीदवार हैं, 100 उम्मीदवार, उन्हें ले जाया गया 3 बसों में भरकर। और उसके साथ साथ में उन्हें जो है, इन चुनावों जैसा कि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण अजमेर होने रोड का के जो अंदाजा होटल में हम रखा इसी गया। बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी, और अब शहर की सरकार बनाने के लिए बीजेपी वार्डों की उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जैसा कि आपने कहा है कि साख की बात अब बन चुकी है कांग्रेस और भाजपा की। कांग्रेस की बात की जाए चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को इस पूरे चुनाव के दौरान कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती है कि जो पिछली सरकार थी और आने वाली जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो मजबूत रहे। इसको लेकर भाजपा की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बोर्ड उनका बने। हालांकि हेरिटेज की बात की जाए तो आकलन ये कहते हैं कि हेरिटेज में कांग्रेस का जो बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जो ग्रेटर की बात की जाए, ग्रेटर में जो ये चांसेस बताए जा रहे हैं, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे जो समीकरण है वो कुछ जो है गलत हो सकते हैं, और कुछ कांग्रेस और भाजपा के जो है ये जो समीकरण है ये बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा जो लगातार जो दावा कर रही है ग्रेटर पे, तो ग्रेटर में कहीं ना कहीं ये जो चांसेस हैं 50-50 जो है परसेंटेज के बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जो आकलन किस तरीके का जो क्या कुछ रहा है वोटिंग परसेंटेज, ये अभी कुछ ही देर में सामने आएगा, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस तरीके का बोर्ड है जो ग्रेटर में बनेगा। हालांकि हेरिटेज में दावा पहले ही कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और ये भी माना जा रहा है कि हेरिटेज में जो लगातार जो परिसीमन का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा। अब बात की जाए ग्रेटर की, तो ग्रेटर में भी ये तैयारियां कर ली हैं पूरी तरीके से भाजपा की तरफ से कि ग्रेटर के जो तमाम जो उम्मीदवार हैं और जो 150 उम्मीदवार हैं उन्हें भी ले जाया जाएगा। एक बार फिर से विष्णु के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति रहेगी भाजपा की तरफ से ग्रेटर की जो देखो, बीजेपी की जो रणनीति है वो अभी साफ है। बीजेपी अभी आने वाले बोर्ड को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए पहले से ही सारी जो व्यवस्थाएं बीजेपी ने कर ली है। मतलब प्रशिक्षण के नाम पे लोगों को लेके जा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को शिफ्ट कर दिया जाएगा आज या कल में। जैसे आज हेरिटेज वालों को शिफ्ट किया, तो कल लगता है कि कल शायद ग्रेटर वालों को किसी रिसोर्ट में ले जाके रख दिया। बिल्कुल पराग, इन्होंने अच्छी ये जानकारी दी है कि जो रणनीति है वो पूरी बना चुके हैं। उसके साथ साथ में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो है लगातार दावे कर रही है दोनों बोर्ड बनाने का, और भाजपा की तरफ से भी दावा जो है किया जा रहा है। आपका ध्वज तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो निगम के दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए वोटिंग हुई है, और इसके साथ ही लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखा वहां पर वोट डालने के लिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी संपन्न हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा, जयपुर और जोधपुर की, जहां पर आज वोटिंग हुई है। तस्वीर आप देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोटिंग के लिए, बुजुर्ग पहुंचे, दिव्यांग वोटर्स भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह चुनाव संपन्न हो गया है। उधर कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने, वहीं जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने निगम चुनाव में वोट डाला। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, सतीश पुनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरी तस्वीर संदीप शर्मा की हम आपको दिखा रहे हैं जो विधायक हैं, इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। जयपुर में राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने जोधपुर में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने नगर निगम चुनाव में मतदान किया। शहर की सरकार चुनने के लिए
ये तस्वीर आप देखिए, रामकुमार वर्मा पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में राजेंद्र गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों ने भी, नेताओं ने भी वोट डाला है। राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे अपने पोलिंग बूथ पर, और दूसरी तस्वीर आप राजेंद्र गहलोत की देख रहे हैं, उन्होंने भी वोटिंग की है अपने पोलिंग बूथ पर जाकर। तो लगातार पूरे दिन तस्वीरें पोलिंग बूथ से सामने आती रही हैं, पल पल की जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं। नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस वोटिंग प्रक्रिया में। जयपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर होटल में पहुंचा दिया है। बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी अजमेर रोड स्थित होटल जॉन पैलेस में की है। यहीं से 3 तारीख को मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशी पहुंचेंगे। कोटा में वार्ड नंबर 26 के एक मतदान केंद्र पर चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा किया। मतदान केंद्र में एक मतदाता को लेकर जाने का विरोध करते हुए शोर शराबा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाया, उसके बाद मामला शांत हुआ। उधर जोधपुर के शास्त्री नगर में मतदान केंद्र के बाहर जमा भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। यहां बालिका विद्यालय में बने बूथ के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी और 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये तस्वीर आप देखिए, 2 उम्मीदवारों के समर्थकों में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। मौके पर मौजूद जो भीड़ थी उसको पुलिस ने हटा दिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जोधपुर की ये तस्वीर है जहां पर एक पोलिंग बूथ के बाहर कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, शोर शराबा होने लगा, हंगामा होने लगा, लेकिन भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। इसके साथ ही इस हंगामे को पुलिस बल ने तुरंत रुकवा दिया और वहां मौजूद लोगों को खदेड़ दिया। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।